हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखो बच्चे, आज हम जो एक क्वेश्चन की पे चर्चा करने वाले हैं वो इनफाइनाइट पुली की प्रॉब्लम है। तो इनफाइनाइट पुली के बारे में अगर हम बात करें तो कई बार बच्चे के पास अगर 5-6 पुली भी आ जाती है तो भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है बहुत ईजी। कई बच्चों को आफ्टर जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो उनको लगेगा बहुत ईजी था। इसलिए आप एक बार, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें और एटलीस्ट 5 से 10 मिनट दें इस क्वेश्चन पर और इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का प्रयास करें। ठीक है, अब आइए देखते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से अटेम्प्ट कर लें। तो देखो यार, इसको जानने से पहले हमें एक चीज़ जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो ये है कि ये जो आपका नॉर्मल सा सिस्टम है, सबको पता है कि इसमें टेंशन टी होता है, एक्सेलरेशन इसका ए होता है। अगर यहाँ टेंशन टी है तो यहाँ का टेंशन 2t हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर हम मान लें तो ये सब जो एक्सेलरेशन वगैरह हैं इनके वो इंटरनल हो जाते हैं। तो पूरे के पूरे सिस्टम, अगर इसका पुली प्लस ये दोनों के मास के पूरे सिस्टम के मास को मैं एम इक्विवेलेंट बोल दूँ तो कोई बुराई तो है नहीं। तो इसको पूरे को मैंने एम इक्विवेलेंट बोल दिया। तो अगर इस पुली प्लस इन दोनों मास के सिस्टम को मैंने एम इक्विवेलेंट बोला तो उस पर टोटल फोर्स एम इक्विवेलेंट इंटू जी लगेगा। और ये पूरा का पूरा सिस्टम तो रेस्ट में ही है। ठीक है, उसके अंदर चीज़ों का एक्सेलरेशन हो रहा है वो अलग है, लेकिन इस पूरे के पूरे सिस्टम की बात करें तो दैट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि अब जैसे कोई होता नहीं, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो, अब उसके अंदर मॉलिक्यूल कुछ भी करे उनसे हमें क्या मतलब है, वो इंटरनल चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से ये अब उसकी मॉलिक्यूल है वो और उनका इंटरनल चाहे जो हो उससे हमें मतलब नहीं है। पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने एम इक्विवेलेंट के बराबर मान लिया है। तो नीचे एम इक्विवेलेंट लग रहा है, ऊपर 2t लग रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, अगर नीचे एम इक्विवेलेंट इंटू जी लगे और ऊपर 2t लगे तो जो कि इक्विलिब्रियम में है तो 2t विल बी एम इक्विवेलेंट इंटू जी। ठीक है, वैल्यूज पुट करें अगर हम तो 2t, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 2 m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और ये हो जाएगा एम इक्विवेलेंट इंटू जी। ये कट वगैरह जाएगा और यहाँ बच्चे जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर दो पुली, एक पुली है और इस तरीके से मास है तो आप इसको एम इक्विवेलेंट से रिप्लेस इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अपनी प्रॉब्लम्स पे आते हैं। मान लो बच्चे ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ एक मास है फिर एक पुली है। अगर इतना मैं छुपा दूँ, इतना मैं छुपा दूँ, फिर उसी तरीके से सिस्टम शुरू हो जा रहा है। अगर इन दोनों को छुपा दूँ तो फिर उसी तरीके से सिस्टम आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी को इनफाइनाइट पुली बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इतने पार्ट के इक्विवेलेंट को मान लिया x के बराबर होगा। इतने पार्ट के इक्विवेलेंट को मैंने x के बराबर मान लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो चूंकि इस तरीके के इनफाइनाइट अरेंजमेंट है, ठीक है, तो जितना इक्विवेलेंट अगर x इसका माना मैंने, तो अगर इसको बनाऊं मैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि सर यहाँ पर एक x मान लिया आपने, क्या किया मैंने, यहाँ पर एक, इस पूरे सिस्टम के यहाँ से यहाँ तक के इक्विवेलेंट को मैंने x मान लिया, तो यहाँ x बना दिया और यहाँ पर एक मास m है ही। तो ऐसे अगर एक पुल्ली हो और दो मास हो तो उनका एम इक्विवेलेंट कितना आता है, उनका जो एम इक्विवेलेंट आता है वो हमने पढ़ा है अभी कि 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, अच्छा आप मुझे बताओ, अगर इस तरीके से इनफाइनाइट चीज़ें, अगर इस तरीके से इनफाइनाइट अरेंजमेंट है तो उनमें इसी तरीके की एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ, इसी तरीके की एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ, जैसे ये इनफाइनाइट सिस्टम है। अभी मैं अगर यहाँ से भी लूँ, अगर अभी मैं यहाँ से भी लूँ तो भी सेम तरीके का अरेंजमेंट दिखेगा, इनफाइनाइट तक चला गया है तो इतने का भी x होगा। अगर इतने का x है तो अगर इतने का भी मैं देखूँ, इतने का पूरे का देख लूँ तो ये भी x के बराबर ही होगा, x के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि एक ही पुली तो ऐड किया, इनफाइनाइट में मैंने इनफाइनाइट में एक छोटा सा अरेंजमेंट इतना और ऐड कर दिया तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये भी x हो गया। यानी इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट है वो x है, वो क्या है, x है। तो अगर इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट x है तो यानी जो m इक्विवेलेंट इतने का क्या है, इतने को हमने m इक्विवेलेंट माना है। ठीक है, तो और हमें यहाँ से दिख रहा है ये m इक्विवेलेंट पूरा x के बराबर है, तो इट विल बी x 4mx अपॉन m प्लस x, x से x कटा, इट
विल बी 4m, ठीक है, एंड इट विल बी 3m। x की वैल्यू बच्चे आ गई हमारे पास कितनी, x की वैल्यू आ गई 3m। अब अगर x की वैल्यू 3m आई है तो इसको मैं थोड़ा सा हटाना चाहूँगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3m आ गई, तो यहाँ पर आप 3m पुट कर लें, ठीक है। अब 3m पुट किया, हमें इसी का एक्सेलरेशन चाहिए था, किसका, इस वाले का। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a चाहिए हमें, तो हम अगर ये a से ऊपर जाएगा तो ये a से नीचे आएगा। सिंपल सा फार्मूला हमें पता है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, ठीक है। ये 3m है, ये m है, तो 3m माइनस m अपॉन 3m प्लस m 4m इंटू g हो जाएगा, एंड इट विल बी g/2 अपवर्ड, ठीक है। ये प्यारा सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं आप। उसके अलावा बच्चे आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई और अच्छा क्वेश्चन याद आए या फिर मिले तो मुझे ज़रूर से सेंड करिए, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन बनाऊंगा। ये थोड़ा सा जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अगर ये चीज़ पता है, हमें इक्विवेलेंट, तो बहुत ईजी हो जाता है इस तरीके का प्रोसीजर, अदरवाइज बहुत ही टफ लगता है बच्चों को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।